तलबा को दावत दे रहा हूँ। ये मुख्तलिफ तलबा हैं जो इंशाअल्लाह हमारे सामने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या, उसका मुज़ाहरा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, अब आपके सामने पीरान पीर महबूब सुबानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पेश किया जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए। पहला मरहला, हजरत शेख अपनी वालिदा से सफ़र की इजाज़त चाहते हुए। अम्मी जान, अगर इजाज़त हो तो मैं इल्म हासिल करने के लिए शहर बगदाद जाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, ठीक है मेरे ठीक है मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ताला तुमको इल्म नाफे अता फरमाए। हजरत शेख की घर से रवानगी और वालिदा की नसीहत। ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद साहब ने 80 दिनार छोड़ गए हैं। 40 तुम्हारे बगल के नीचे थैली में 80 दिया है और 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रख दिया है। ए अब्दुल कादिर, मैं तुमसे एक नसीहत करती हूँ, ये हमेशा याद रखना। देखो, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच में नजात है, झूठ में नाकामी है। ठीक है अम्मी जान, मैं सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं निकलता हूँ। जा बेटे, मैंने तुझे अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है। अब मेरी तेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुलाहिज़ा फरमाइए। तीसरा मरहला, हजरत शेख काफिले के साथ और डाकुओं का हमला। डाकू कहाँ है? तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमारे हवाले कर दो। अरे भाई, हम पर रहम करो, हमें जाने दो। हम किसी पर रहम नहीं करते। खामोशी से सामान हमारे हवाले कर दो। हम हमारा सामान नहीं देंगे, हमको जाने दो। अगर यहाँ से जाना हो तो अपना सारा माल हमारे हवाले कर दो। अरे भाई, अगर तुम हमारा सारा सामान ले लोगे तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमें इससे कोई मतलब नहीं है। खामोशी से सामान हमारे हवाले करो और चलते बनो। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। लड़के, तेरे पास क्या है? 40 दिनार है। हाँ, ये तो मजाक कर रहा है। ए लड़के, तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 दिनार।
हाँ हाँ मजाक मत कर, चल सारा सामान उठा लो और ले चलो सरदार के पास। मुलाहजा फरमाइए, चौथा मरहला डाकुओं की गुफ्तगी और उनकी तौबा। डाकुओं के सरदार के पास है। सरदार, हमने बगदाद जाने वाले सारे काफिलों वालों का सामान लूट लिया है। हा 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 हा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काफिले में कितने लोग थे? तकरीबन 10 लोग थे सरदार। सरदार, एक बात समझ नहीं आई। काफिले में एक लड़का था, जब मैंने उससे पूछा तेरे पास क्या है तो उसने कहा कि मेरे पास 40 दिनार है। हाँ सरदार, वो कहता 40 दिनार है। देखो, अगर वो लड़का काफिले वाले वहां हो तो उस लड़के को बुला कर लाओ। सरदार, वो यही लड़का है। ए लड़के, तेरे पास क्या है? मेरे पास 40 दिनार है। कहाँ है? मेरे बगल के नीचे थैली में। निकालो। उस्ताद, इसने तो सही बोला, इसके पास 40 दिनार है। रुक जाओ। ए लड़के, तुझे तो मालूम है कि हम डाकू हैं और जो माल भी हमें मिलता है हम उसे लूट लेते हैं, फिर भी तूने हमसे ये दिनार क्यों नहीं छुपा लिया? मेरी वालिदा ने सफ़र में रवाना होते वक्त ये नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो। ये 40 दिनारों की वजह से तो मैं क्यों कर झूठ बोलता। बेटा, तुम्हारे सच ने मेरे दिल में घर कर गया। हम तो सारी जिंदगी गुनाह करते रहे और झूठ बोलते रहे और लोगों को लूटते रहे, लेकिन पहली बार आज एक सच्चे इंसान से मुलाकात हो रही है। साथियों, हमने हमेशा लोगों को लूटा है, लेकिन आज एक बच्चे की सच्चाई ने हमें हरा दिया है। आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। सरदार, क्या आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये लड़का अपनी माँ की नसीहत पर इतना कायम रह सकता है तो क्या हम अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल सकते? डाकादारी में तुम हमारे सरदार थे और आज तौबा में भी तुम ही हमारे सरदार हो। हम तुम्हारे सामने अल्लाह से तौबा करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी चोरी और डाकादारी नहीं करेंगे। बेटा, हमने जिस रास्ते को चुना था वो सरासर गलत था। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ। वो क्या दरख्वास्त है? हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और अल्लाह तुम्हारे दुआओं की हिदायत दे। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो और अल्लाह से माफ़ी मांग चुके हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। और मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हारा दिल साफ रखे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
अपने ये 40 दिनार अपने पास रखो। साथियों, जाओ और काफिले वालों का सारा माल वापस कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, सच्चाई हमेशा इंसान को निजात दिलाती है। अभी आप हजरात ने मुजाहरा देखा कि ये मुजाहरा उस वाक़े की याद ताज़ा करने और उससे सबक लेने के लिए पेश किया गया जो हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया था। ये आपकी नौउम्री का वाक़या है। देखिए, सिर्फ सच बोलने की वजह से कितनी लोगों की जिंदगी बदल गई और सारे काफिले का साजो सामान भी महफूज हो गया। तारीख में लिखा है कि उन डाकुओं ने तौबा करके ऐसी जिंदगी गुजारी कि अल्लाह वाले बन गए। यह आपकी जिंदगी का पहला वाक़या है जिसमें लोगों ने आपके हाथ पर तौबा की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 470 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम अबू सालेह जंगी दोस्त मूसा है और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा बिनते सैयद अब्दुल्ला सोनवाई है। आपके वालिद साहब का नसब हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है और आपके वालिदा मोहतरमा का नसब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। आपकी वफात 10 रबीउल आखिर 561 हिजरी को हुई। मोहतरम हजरात, इस वाक़े से हम सबक मिलता है कि हमेशा सच बोले, कभी भी हरगिज झूठ जबान ना लाए, अगरचे हमारी जान का खतरा हो या हमारी माल का। हदीस में आता है कि जो आदमी सच बोलता है उसको सचों में लिखा जाता है और जो आदमी झूठ बोलता है उसको झूठों में लिखा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन हम सबको सचों के साथ उठाए। मोहतरम हजरात, हम इस वाक़या से सबक लेते हैं कि हम हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।